अपने अपने इष्ट देव को याद करके हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। परवेसी नगर कीजिए सब काजा और सारे काम करते हैं। गरल सिधा रुपी करई मिताई, इस उनको याद करके किए हुए काम से गरल सुधा जो जहर है वो अमृत बन जाएगा। रिपु करई मिताई, जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाएंगे। गोपद सिंधु, और जो समुद्र है वो गाय के एक खूर के बराबर, एक नाखून के बराबर हो जाएगा। और अनल शीतलाई, और जो अग्नि है वो एकदम शीतल हो जाएगी। तो हम भी इस यात्रा को शुरू करने से पहले, योग यात्रा को शुरू करने से पहले हमारे इष्ट का ध्यान करते हैं। ओम चैंटिंग के साथ शुरू करेंगे। एक गहरी सांस लें। एक बार और गहरी सांस लें। एक बार और। अब दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगाइए। आइए हम शुरू करते हैं योगाभ्यास एवं प्राणायाम। सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरू करेंगे। आप सीधे बैठ जाइए, पैर आगे फैला दीजिए और अब पैर के पंजे को आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। 5 बार क्लॉकवाइज। स्ट्रेच करिए अपनी बॉडी को और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अभी पैर को आगे पीछे, पैर के पंजे को आगे पीछे कीजिए। 5 बार आगे, 5 बार पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने एक पैर को, बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर के ऊपर रखें और अगर आपसे आराम से हो सकता है तो इस पैर को अपने पास लाइए, एक जैसे छोटे बच्चे को गोद में लिया वैसे, और फिर इसको नीचे की तरफ दबाइए आराम से। अगर आपको दर्द महसूस होता है तो इसको न करें। ऐसे 5 टाइम करिए। 3, पैर को गौरव नीचे तक ले जाओ जितना ले जा सकते हो। 4 और 5। बच्चे के जैसे होल्ड कर लीजिए, छोटे बच्चे के जैसे ऊपर करिए, वापस पैर को ऊपर करिए। हाँ, गोदी कैसे लेते छोटे बच्चे को? हाँ, दूसरा ये ऐसे ऐसे रोक के रखिए। ओके, अभी इसको ढीला छोड़ दीजिए। अभी दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5। गोदी लीजिए, रोकिए उसको 5 सेकंड के लिए। छोड़ दीजिए। अभी जो अगला व्यायाम है वो आपके पैर के घुटने के लिए है। पैर को सीधा करिए और फिर उसको साइकिल के जैसे चलाइए। आराम से पीछे ले जाइए और उसको आगे की तरफ कीजिए। अगर आपको दर्द होता तो आप अपने हाथ का सहारा भी ले सकते हैं, जितना आसानी से कर सकते हैं। प्रथम दिन पे शायद और पहले सप्ताह में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो। उसको दोनों तरफ आगे पीछे 5 बार आगे और 5 बार पीछे। 3 बार हुआ है। 4, एक बार और 5। अभी दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5।
उल्टा, 1 2 3। आपको अगर थोड़ा दिक्कत होती है 2 बार करिए, 3 बार करिए और धीरे धीरे करके बढ़ाइए। अगला व्यायाम आपके पेट और कमर के लिए ग्राइंडिंग, चक्की चलाना। जितना आराम से हो सकता है उतना करिए। 5 बार एक तरफ, 5 बार एक तरफ, 1, पूरा पीछे की तरफ झुक करके। नहीं हो सकता मत करिए, अगर आपको ठीक नहीं लगता मत करिए, कम करिए, बैठे बैठे करिए। 4 5। अभी उल्टी साइड में, और आप इसको बढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छा आसन है ये, आपका वज़न कम करने में भी बहुत हेल्प करेगा। पर आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही करें। अगले आसन के लिए अपने पैरों को फैला लें और अल्टरनेट टो टचिंग, मतलब एक बार इस पैर के अंगूठे को टच करेंगे, एक बार इस पैर के अंगूठे को टच करेंगे। 5 टाइम ये, 5 टाइम ये, टोटल 10 टाइम करिए। शुरू करिए। 1 2, टच करो, 3 4 5। कमर को पूरा घुमाइए ऐसे, जैसे कि आप जैसे दही में से मक्खन निकाल रहे हैं, वैसे घुमाइए अपनी कमर को। आपकी कमर और पीठ के लिए एक हाथ को पीछे से ले जाके अपनी गर्दन के पीछे से और दूसरे हाथ से खींचिए। हाँ, इसको ऐसे रखिए, इसको 5 सेकंड तक के लिए। 3 4 5। अब इसी दूसरे हाथ से कीजिए और इसको खींचिए। इस तरह से आपको 4 से 5 बार करना है। 5 सेकंड हो गया। अभी वापस इधर ले जाइए और जितना अच्छे से खींच सकते खींचिए। कमर सीधी रखिए। एक बार और करेंगे। और एक बार इधर और। वेरी गुड। अब आप हाथों के लिए व्यायाम करेंगे। हाथों को, दोनों हाथों को आगे कीजिए और अंगूठे को अंदर लेते हुए मुट्ठी बंद कीजिए और इस खोलिए एकदम ताकत के साथ में। ऐसे पूरा पंजा खुलना चाहिए। ऐसे आप 10-15 बार, जितना बार आपको अच्छा लगे वैसे करिए। हाथ एकदम सीधे होने चाहिए, ज़मीन के समानांतर, पैरेलल टू ग्राउंड। ये हाथों के लिए। फिर अब हाथ की रिस्ट है उसके लिए, उसको बंद कीजिए और इसको गोल गोल घुमाइए ऐसे। 10 बार एक डायरेक्शन में, 10 बार दूसरी डायरेक्शन में। दो, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को अपने कंधे पे ले जाइए और ये आपके कंधों के लिए है। फ्रोजन शोल्डर अगर किसी को है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, पर धीरे धीरे करें जितना आपको ठीक लगे। हाथ को आगे लाते हुए यहाँ कोहनियाँ टच करनी चाहिए और इसको ऐसे पीछे घुमाएं। ये आप 5 बार करें एक डायरेक्शन में। 3 4 5 और फिर 5 बार उल्टी डायरेक्शन में। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको ठीक लगे। ये आपके चेस्ट को भी खोलता है एकदम। आप चेस्ट को आगे रख के रखिए इस तरह से। ये आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए और कंधों के लिए। अगला व्यायाम आपके हार्ट के लिए है। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों हाथ को ऐसे अपनी चेस्ट के पास लाइए
और दोनों हाथ को मुट्ठी बंद करके उंगली के अगले हिस्से को टच करिए और अब सांस भरिए पूरा अंदर और धीरे धीरे हाथों को आगे लाइए। ध्यान रहे कि उंगलियां एक दूसरे को टच करती हुई रहे, जितना ला सकते हैं। फिर अंदर लीजिए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए बाहर लाइए। फिर अंदर लीजिए, फिर बाहर लाइए। जो तेज़ी से कर सकते हैं वो तेज़ी से भी कर सकते हैं, पर आप आराम से भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे तेज़ी से करना हो तो हाँ, ऐसे सांस को एकदम तेज़ी से छोड़ते हुए और सांस एकदम गहरी लें, जितनी गहरी ले सकते हैं। ऐसे आप 8 से 10 बार करें। आप बहुत जल्दी कर रहे हैं गौरव। अंदर लेते समय सांस को गहरा खींचना, तो धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जितना लंबा सांस लेंगे उतना ही आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए अच्छा रहेगा। 2 बार तेजी से करिए। हाँ, ठीक है। अब आपकी गर्दन के लिए एकदम बहुत धीरे करना, ये सबसे धीरे करने वाला आसन है। अपनी गर्दन को पीछे की तरफ पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर क्लॉकवाइज घुमाइए। आप एक बार में एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, या 3-4 बार क्लॉकवाइज और 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। आप और धीरे करने का कोशिश करिए गौरव। ऐसा लगे कि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, एकदम हल्का 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 करके करिए। पूरा गर्दन की हर मांसपेशी पे थोड़ा सा खिंचाव आना चाहिए। महसूस होना चाहिए कि आप एक नेक एक्सरसाइज कर रहे हैं, गर्दन की एक व्यायाम कर रहे हैं। इन सब को करते हुए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रसन्नता। आपके चेहरे पे एक हल्की हंसी रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे बराबर व्यायाम करके। मन के अंदर एक खुशी हर समय चलती रहनी चाहिए, खुशी की लहर हर समय रहनी चाहिए। अब हम अपने हाथ को, बाएं हाथ को बाईं तरफ लेके आएंगे और हाथ से अपने चेहरे को प्रेस करेंगे और चेहरे से हाथ को प्रेस करेंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर डालेंगे। ये आपकी गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। अब दूसरे हाथ से, दाएं हाथ से दाईं तरफ एक दूसरे को, हाथ और सर जो है वो एक दूसरे को प्रेशर डाल रहे हैं, एक दूसरे विपरीत दिशा में, तो जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। और फिर हम 5 से 10 सेकंड करने के बाद में हाथ को पीछे ले जाएंगे और पीछे से हाथों से गर्दन को आगे की तरफ और सर से हाथों को पीछे की तरफ विपरीत दिशा में दबाव बनाएंगे। आपको फील होना चाहिए पूरे शरीर में, कई बार इसकी वजह से कंपन होने लग जाता है, मतलब उस तरह की फीलिंग आनी चाहिए कि आप बहुत ताकत लगा रहे हैं, पर जितना आपको ठीक लगे। कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं करे जिसमें आप अपने शरीर से, आपकी जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा आप उसमें ताकत लगा रहे हैं। हमेशा अपनी कैपेसिटी के अंदर ही रह के ही व्यायाम करें। इतना मोबाइल, अभी हम आजकल इतना मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें। दिन में इसको 3-4 बार भी कर सकते हैं। आँखों के मोशन कीजिए, नीचे देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे सब। अब इनको गोल गोल घुमाइए पूरा। वेरी नाइस। स्माइल रखिए चेहरे पे। और ओके, आँखों को एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। और अब हम थोड़ा सा पीछे हो जाइए और हम करते हैं इम्यूनिटी एक्सरसाइज। दोनों हाथों को ताली बजाइए 10 बार। अभी एक हाथ से दूसरे हाथ के अंदर 10 बार। अभी दूसरे हाथ से
अब हाथ को साइड बाय साइड 10 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी अंगुलियां एक दूसरे में फंसा करके, अंगुलियां एक दूसरे में, हाँ, 1 खोलिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रिस्ट को यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब इसके बाद में हास्यासन करेंगे, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है, और उसके बाद में हमारे व्यायाम पूरे होते हैं और फिर हम उसके बाद प्राणायाम शुरू करेंगे। तो और अब हम कर रहे हैं हास्यासन, और गौरव हमें बताएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले तो हम एकदम खुल कर हंसना है हमें। उसके बाद में अभी हम ऐसे करेंगे कि लस्सी पीकर 1 2 1। आप लस्सी बना रहे हैं और फिर अब लस्सी पी रहे हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपको खाना है। पानी पूरी भी ले सकते हैं, मसाला पानी। एक बार और पानी पूरी, एक और दे दीजिए भैया पानी पूरी। मसाला पानी। अच्छा, और क्या बना सकते हैं? जो भी आप चाहे वो सब बना सकते हैं। हम प्राणायाम शुरू कर रहे हैं। कमर को एकदम सीधा कीजिए और हम शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम से। ये हमें 10 मिनट करना है। शुरुआत में हो सकता है कि आप थोड़ा बोर होए इसको करने में, पर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है। न केवल आपके फेफड़ों को, लंग्स को मजबूत करता है, बट ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, मन की शांति के लिए भी बहुत अच्छा है। एकदम सिंपल है। 5 मिनट हम अनुलोम विलोम करेंगे, 5 मिनट कुंभक करेंगे। गिरीश बता रहे हैं कि अपने हाथ और अंगुलियों की पोजीशन कैसे रखें अनुलोम विलोम करते समय। कभी भी हम अनुलोम विलोम या कुंभक करें जिसमें ऐसे नाक से अंदर बाहर सांस लेते हैं, तो उसमें हमेशा हमारी इंडेक्स फिंगर, दैट इज फर्स्ट फिंगर, हमारी ऐसे बेंड रहनी चाहिए और बाकी सब स्ट्रेट। और फिर ऐसे और ऐसे करना रहता है। ओके, नाक को बंद करना है, एक नाक को, दूसरे नाक से सांस लेना है, सांस। और इसको हम टाइम करेंगे, तो मैं बोलता रहूँगा, वैसे करेंगे। हाँ, नाक बंद कीजिए एक साइड से, दूसरे से सांस लीजिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब इसको बंद करके दूसरे से छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ब्रेथ आउट 1 2 3 4 5। ब्रेथ इन 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5। सांस लीजिए 1 2 3 4 5। सांस छोड़िए 1 2 3 4 5। सांस लीजिए 1 2 3 4 5। सांस छोड़िए 1 2 3 4 5। इसी को आप बराबर करते रहिए। जिस नाक से आप सांस ले रहे हैं, दूसरी नाक से उस सांस को छोड़ रहे हैं, और जैसे ही छोड़ा उसी नाक से वापस आप सांस को अंदर ले रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं इसको, लेकिन अब तक इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाए। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में प्राणायाम को सम्मिलित करें।
आराम से आंखें बंद रखिए अगर आपको और अच्छा करना है तो, और हर सांस पे अपना ध्यान लगाइए। उसको महसूस कीजिए कि वो आपके नाक से अंदर जा रही है और फिर दूसरे नाक से बाहर निकलते हुए उसका टच फीलिंग करिए नाक के ऊपर। और कमर सीधी रखिए और करते रहिए। अभी आपको 2 मिनट हो चुके हैं और हमें इसको कंटिन्यू करना है। गौरव आंखें बंद करके करिए, अच्छा लगेगा आपको। आप अपने ग्लासेस को भी हटा सकते हैं। अगर आप प्राणायाम करते समय अगर आपने लेंस लगाए हैं उनको भी हटा सकते हैं, पर अगर चश्मा है तो उसको तो हटाए ही। और एकदम नॉर्मल बैठ करके आप ये सोचिए कि हर अंदर आती हुई श्वास में आपको एक ऊर्जा मिल रही है और हर बाहर जाती हुई सांस से आपसे कोई भी तरह की नेगेटिविटी और कोई भी आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है वो बाहर निकल रही है। इस तरह आप ऊर्जावान हो रहे हैं। सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5। सांस लीजिए। 1 2 3 4 5। छोड़िए। 1 2 3 4 5। सांस लीजिए। 1 2 3 4 5। छोड़िए। 1 2 3 4 5। सांस लीजिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5। और आप ये जो टाइमिंग है इसको भी बढ़ा सकते हैं। मैंने भी खाली 5 तक के लिए बोला, आप इसको 6-7 सेकंड तक भी कर सकते हैं कि आप 7 सेकंड तक श्वास लें, फिर 7 सेकंड तक श्वास को छोड़ें। 1 मिनट और करेंगे इसको, फिर ये हमारे अनुलोम विलोम के 5 मिनट पूरे हुए। घर में जो बच्चे हैं उनको भी अपने साथ में बिठाएं, जो बड़े हैं उनको भी बिठाएं। सब लोग करें, एक साथ करेंगे थोड़ा मज़ा भी आएगा और एक अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में इसको शामिल करें। सांस को महसूस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंद्रह सेकंड और। और अब लास्ट टाइम सांस को छोड़िए और फिर एकदम वापस ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। अगला प्राणायाम है कुंभक। ये अनुलोम विलोम के जैसे ही है। इसमें सांस लेने के बाद में उसको थोड़ी देर तक रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद फिर हम रोकेंगे, मतलब उसको बाहर ही रहने देंगे। इसका टाइमिंग होएगा 5 सेकंड सांस लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना और 4 सेकंड के लिए बाहर रोकना। बाहर रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको थोड़ा कम करेंगे। फिर हम इसको 6-6-6 5 करेंगे, 7-7-7 6 करेंगे, पर जितना आपको सुविधा से हो सके। आप सांस को 1 मिनट के लिए भी रोक सकते हैं, पर अभी हम 5-5 सेकंड से शुरू करेंगे। ओके, शुरू कीजिए। इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, वापस इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए बाहर 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सेल 1
2 3 4 5, बाहर होल्ड कीजिए 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, बाहर होल्ड कीजिए 1 2 3 4, अब इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, बाहर होल्ड कीजिए 1 2 3 4, अब इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, बाहर होल्ड कीजिए 1 2 3 4, अब इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, बाहर होल्ड कीजिए 1 2 3 4, अभी हम बढ़ाएंगे 6 करेंगे, इनहेल 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 4 5 6, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड कीजिए बाहर 1 2 3 4 5, इसी तरह इसको बार बार करते रहिए। कुल मिला के हमें 5 मिनट करना है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनुलोम विलोम की तरह ही आप अपने सांस को महसूस कीजिए, जब वो आपके नाक से अंदर जा रही है, गले में जा रही है, चेस्ट में जा रही है, उसको फील कीजिए। और जब आप उसको एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसको फील कीजिए कि वो आपके नाक के जो अंदर का हिस्सा उसको टच करते हुए बाहर आ रही है। अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित कीजिए। तीन मिनट हो चुकी है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे फॉर 5 मिनट, 2 मिनट और। कमर सीधी रखिए। आप हाथ बदल सकते हैं, अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो आप दूसरे हाथ की सहायता ले सकते हैं। और सांस को बाहर रोकने के लिए या अंदर रोकने के लिए आप दोनों नाक को बंद भी कर सकते हैं, और चाहें तो अपने कंट्रोल से भी उसको वहाँ रोक सकते हैं। एक मिनट और। ये समय आप बढ़ा सकते हैं, हमने खाली इस वीडियो के लिए इसको 5 मिनट रखा है। अगर आपके पास समय है तो ये आपके चेस्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। इसको ज़रूर से करिए। बस एक लास्ट राउंड, इसमें आपको कम करना है। इनहेल करिए 1 2 3 4 5, होल्ड करिए 1 2 3 4 5, एक्सेल करिए 1 2 3 4 5, और बार होल्ड करिए 1 2 3 4, और आप अब ज्ञान मुद्रा में आ सकते हैं। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं। गिरीश बताएंगे अंगुलियों की स्थिति कैसे होनी चाहिए। हमेशा भ्रामरी प्राणायाम करते हुए आपका फर्स्ट फिंगर और पिंकी फिंगर जो रहता है
उन दोनों को आपको अलग रखना है और बीच के जो 2 फिंगर्स हैं उन्हें जोड़ के रखना है और आपका थंब अलग ही रहेगा। अभी जो बीच के 2 फिंगर हैं उन्हें आपको अपने आंख पे रखकर आपकी फर्स्ट फिंगर आपके फोरहेड पे और ये दूसरी फिंगर आपके आंखों के नीचे रखना है और आपकी जो थंब है वो आपको अपने कान पे रखना है। और फिर क्या करना है? फिर आप अपने आपको म बोलना है और ट्राई करेंगे कि म यहाँ से आए। हम्म, मतलब ओम का जो मैं है वो आप देखिए कि आपके जो तिलक करते हैं वो जो ललाट पे सामने वहाँ से आए। ओके। हमें सबसे और एक, पहले गहरी सांस लेनी है हाँ, और शुरू करना है। आपके अंदर से एक भंवरे की आवाज़ आनी चाहिए, इसीलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। तो जैसे कि कोई भंवरा जो है वो आपके चारों ओर मंडरा रहा है। इसको आप जितना लंबा खींच सकते हैं 30 सेकेंड 40 सेकेंड करिए, फिर वापस गहरी सांस लेकर के फिर से इसको आपको 5 मिनट तक करना है। चेहरे पे प्रसन्नता, मन में खुशी। कपालभाति के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठते हैं तो और ज़्यादा लाभकारी है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने हाथों को घुटने पर रख लीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। चेहरे पे मुस्कान, गहरी सांस लें और सांस को बाहर छोड़ते समय पेट को अंदर की तरफ खींचें। स्टार्ट। स्लो स्लो। पेट को जितना ज़्यादा अंदर खींच सकते हैं खींचिए। पेट संबंधी सभी बीमारियों के लिए ये रामबाण है, संजीवनी जैसा आसन है। आपको गैस है या मोटापा है, कब्ज है, उन सब के लिए ये एक संजीवनी आसन है।
1 मिनट में आप 60 से 100 बार तक पेट को अंदर खींच करके सांस को बाहर छोड़ सकते हैं और 3 से 5 मिनट करिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो धीरे धीरे करिए। और जो लोग कोरोना से अभी इन्फेक्टेड हैं या रिकवरी कर रहे हैं वो लोग नहीं करें, पर जो लोग स्वस्थ हैं उन सब लोगों को ये बराबर करना चाहिए। जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनके लिए तो ये रामबाण है। ये मशीन को ग्रीसिंग कर देता है, उनको सारे जो हमारे पार्ट्स हैं पेट के अंदर उन सब पार्ट्स को सबको एक्टिव कर देता है। तीन से 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं आराम से। प्राणायाम जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लंग्स को डेवलप करने के लिए, और ये बहुत ही ऊर्जा वाला प्राणायाम है, बहुत ही एनर्जी चाहिए। आप कम एनर्जी के साथ भी कर सकते हैं धीरे धीरे, पर इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। आपको हाथ ऊपर करते हुए सांस लेनी है और जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं वैसे एकदम तेज़ी से सांस को छोड़ना है। तो देखते कैसे करते हैं। और एक बार में 20 बार करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 2 मिनट का, फिर 20 बार करेंगे। ओके, इन आउट, इन आउट, इन आउट, 4 आउट, 5 आउट, 6 आउट, 7 आउट, 8 आउट, 9 आउट, 10 आउट, 11 आउट, 12 आउट, 13 आउट, 14 आउट, 15 आउट, 16 आउट, 17 आउट, 18 आउट, इन आउट, इन आउट। 20 बार भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद में 1 मिनट के लिए रुकें, थोड़ा आराम करें, फिर 20 बार करें, फिर 1 मिनट रुकें और फिर 20 बार करें। भस्त्रिका प्राणायाम में बीच बीच में थोड़ा आराम करना जरूरी है। आज जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो हमें भी हमारी तरफ से कुछ काम करने हैं। पहले बचना है, बिना ज़रूरत के बाहर नहीं जाएं, बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, लोगों से डिस्टेंस रखें, घर आकर के प्रॉपर सैनिटाइज करें, हाथ धोएं साबुन से। और दूसरा, बचने के साथ साथ हमें अपने आप को तैयार भी करना है कि इन केस अगर हमें हो जाता है तो हम अपने आप हमारी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारे लंग्स इतने स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हमें रेगुलर योगाभ्यास और प्राणायाम करना होगा। तो हम इससे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन झगड़ना और इससे जीतना बहुत आसान है। खाली हमें निरंतर तैयार रहना चाहिए इससे झगड़ने के लिए और जीतने के लिए। तो आइए एक बार फिर से करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इन आउट, इन आउट, इन आउट, 4 आउट, 5 आउट, 6 आउट, 7 आउट, 8 आउट, 9 आउट, 10 आउट, 11 आउट, 12 आउट, 13 आउट, 14 आउट, 15 आउट, 16 आउट, 17 आउट, 18 आउट, इन
आउट, इन, आउट। अब 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम एक राउंड भस्त्रिका प्राणायाम और करेंगे। ये सारे आसन और प्राणायाम जो हमने किए वो बहुत साधारण हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो लोग इससे ज़्यादा करना चाहें उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए हर दिन 30, 40, 50 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, धीरे धीरे बढ़ा करके। और दिन में एक बार 30 मिनट तक के लिए ध्यान अवश्य करें, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए। आइए हम एक बार फिर से शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। 4, आउट, 5, आउट, 6, आउट, 7, आउट, 8, आउट, 9, आउट, 10, आउट, 11, आउट, 12, आउट, 13, आउट, 14, आउट, 15, आउट, 16, आउट, 17, आउट, 18, आउट, इन, आउट, इन, आउट। 20 बार करने में ही देखिए कि आपको एकदम पसीना आ जाएगा। और इसको आप बढ़ा सकते हैं, 20 के आप बहुत सारे राउंड लगा सकते हैं। हम शुरुआत करने के लिए हम खाली 3 मिनट तक करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और योगाभ्यास भी इसमें जोड़ सकते हैं, प्राणायाम भी जोड़ सकते हैं। अब लास्ट में एक हम लोग 10 मिनट के लिए करेंगे शवासन। तो उसके लिए आप अच्छे से सो जाइए आराम से। अगर आपके पास कोई मोबाइल है तो कोई म्यूज़िक भी लगा सकते हैं मेडिटेशन का। हाथ पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और खाली अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। अपने मन को अपनी सांसों पर एकाग्र कर लीजिए। अपनी सहज, सरल, स्वाभाविक एवं प्राकृतिक सांसों पर अपने मन को केंद्रित कीजिए। हमें इन सब सांसों को लेने और छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सहज है एवं प्राकृतिक है। बस अपनी श्वासों को एक साक्षी भाव बनकर देखते रहिए। आप बस अपनी सांसों को देखें, उसके साथ एक होकर रहें और कुछ नहीं करना है। किसी भी प्रकार की मानसिक क्रिया नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन नहीं करना है। केवल हर स्वाभाविक आने जाने वाली सांस के साक्षी बनिए। शवासन का मतलब शून्य होना है। और हम शून्य कैसे होंगे? जब हम हमारी श्वासों के साथ जुड़कर उसके साथ एक हो जाएंगे, मन में आने वाले विचारों में नहीं जाएंगे, तो हम विचार शून्य की स्थिति में आ जाएंगे। आपके शरीर का हर एक अंग अभी शिथिल हो गया है और आपका ध्यान केवल आपकी श्वासों के साथ एकाग्र हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। श्वासों के माध्यम से हमारे अंदर विश्व शक्ति, प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। हर एक श्वास के प्रति जागरूकता, हर एक श्वास के प्रति एकाग्रता।
आइए अगले 5 मिनट हम इस मधुर संगीत के साथ अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस मधुर संगीत को सुनते हैं। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में एक बार फिर से ऊर्जा को दौड़ाइए। अपने हाथ पैरों को हल्का सा मूवमेंट कीजिए और धीरे धीरे पूरे शरीर को महसूस कीजिए और बाईं करवट लेटते हुए धीरे से
बैठ जाइए। अब दोनों हाथों को एक दूसरे पे रब करते हुए थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न कीजिए और उन हाथों को, हथेलियों को अपनी आँखों पे लगाइए और धीरे धीरे करके अपनी आँखें खोलिए। आपका दिन शुभ हो। विश्वास है हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा।